पति ब्रह्मचारी। आई एम सॉरी सूरज। रव, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, भला बुरा कहा, इंसल्ट की, लेकिन फिर भी तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी इतनी बड़ी हेल्प की, मुझे बचाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रव, तुम मेरे परिवार हो और अपनों के लिए करने से पहले कुछ सोचा थोड़ी ना जाता है। और वैसे भी रिश्ते में तुम मेरे जीजा जी लगते हो और साले का फर्ज होता है कि जीजा जी की सेवा करे। मुसीबत आने पर ही अपनों का पता चलता है। तुमने जो भी मेरे लिए किया शायद अनुराग भाई भी नहीं करते, इसीलिए तुम अब से सिर्फ काव्या के ही नहीं, मेरे भी भाई जैसे। और हाँ, मुझे पता है ये तुम्हारा और ईशा का प्लान था, मुझे और काव्या को एक करने के लिए। तो मैं तुम दोनों से प्रॉमिस करता हूं कि मैं और काव्या कभी अलग नहीं होंगे। मैं कभी तुम पे डाउट नहीं करूंगा। और काव्या, मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सूरज, मुझे मेरी काव्या वापस कर दो। सरला आंटी, क्या मैं मेरी काव्या को अपने साथ लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बहुत मनमानी कर ली आपने अपनी। अब काव्या आपको नहीं मिलेगी। कुंज बिहारी बिहारी, तू वहां क्या खड़ी है उनके साथ में? इधर आ। इनका हमेशा का है, पहले गलती करेंगे और फिर माफी मांगते हुए चले आएंगे। चाहिए चाहिए। ताई माँ, बेचारे पहले ही दोनों बहुत परेशान हैं, क्यों सता रही हैं आप इन्हें? जाने दीजिए। है कुंज बिहारी में हारी, डराया ना दोनों को। अरे मैं तो जानती हूँ अब दोनों झगड़ा करेंगे, लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। आराधना जी, काव्या आप ही की है, लेकिन अब मुझसे वादा करो, कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, खुद से ज्यादा काव्या का ध्यान रखूंगा। थैंक यू कान्हा जी, इसी बहाने आरव और काव्या पास आ गए और मैं सूरज के साथ कुछ पल रह तो पाई। अब इतना प्यार दिखा ही रहा है काव्या को, तो अब थैंक यू भी बोल दे। तुझे क्या लगता है तेरा टेंडर मैंने भरा था? नहीं बुद्धू, तेरे नाम का टेंडर काव्या ने भरा था। काव्या, तुम मेरे लिए इतना कुछ सोचती रही और मैं सिर्फ तुम पे गुस्सा करता रहा। I'm sorry। चलो बहनों आ जाओ, वट सावित्री की पूजा का मुहूर्त हो गया है। चलो पूजा शुरू करो। ईशा भाभी, चलिए पूजा शुरू करते हैं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह। सूरज, आज वट सावित्री की पूजा है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो मेरा व्रत खुलवाने के लिए। पकड़िए पकड़िए। 2 फीट दूर रहिए मुझसे, क्योंकि ना आप मेरी पत्नी है ना मैं आपका पति।
ड्यूटी है आप मेरी जो बाबूजी ने मुझे सौंपी है, समझ गई? तो ये पूजा व्रत ऐसी उम्मीद मत करिए। क्यों? शादी हुई है तो हम पति पत्नी हुए ना। तुम मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। तो मैं पूजा भी करूंगी और व्रत तुम ही खुलवाओगे। क्या नया ड्रामा है शशि? क्या कर रही है ईसा? इतना तो समझते हो ना कि मैं जो ठानती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। बेकार में जिद मत कीजिए शशि, आपको गुलाब हवेली जाना ही होगा, समझ गई आप? शादी के बाद पति का घर ही तो पत्नी का घर हुआ ना, तो मैं यही रहूंगी अपने पति के साथ इसी घर में। मैं कह रहा हूँ ना, आपको गुलाब हवेली जाना होगा, मतलब जाना होगा। आप बात नहीं समझ रही है। बाबूजी ने मुझे क्या है ये सब? शट अप। कभी कभी जुबान पे सरस्वती माँ बैठती है और बात सच हो जाती है। इसलिए मैं तो यही रहूंगी तुम्हारी पत्नी बनकर, समझे मेरे प्यारे पति ब्रह्मचारी जी? काश मैंने नहीं कहा होता कि आपको मेरी जिंदगी से जाना होगा, तो आज हम अलग नहीं हुए होते। सूरज, मैंने हमेशा यही माना है कि ईशा सिर्फ सूरज की पत्नी है, और आज ये व्रत भी मैंने तुम्हारे लिए रखा है, बस तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे भी देखना होगा ताई माँ आखिर कैसे पूजा करवा रही है, वैसे ही मैं अपनी पूजा कर लूंगी।
बाबू बाबू, हाँ मम्मी जी तेरा वेट कर रही हो, तू यहाँ घर में पूजा की तैयारी कर रही है। आज पक्का पिटेंगे हम दोनों। बाबू अब वहाँ गई तो मम्मी जी मेरी आरती उतार देंगी और कह दूंगी थोड़ा लेट हो गया था, पूजा घर पे ही कर दी। नहीं तो वहाँ जाऊंगी तो सबके सामने बेइज्जती कर देंगी। हाँ 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 बाबू, लेकिन पूजा तो पेड़ की होती है ना, घर में पेड़ कहाँ से लाएगी है? बाबू ये देखो, ऑनलाइन मंगवाया था, इसी को धागा बांध दूंगी और फेरे ले लूंगी इसके साथ। अरे वाह मेरा बाबू, सही है? लेकिन बाबू बता बाबू, तू मेरे लिए व्रत रखी, इतने घंटों लगा के मेरे लिए तैयार हुई, और मेरे को चेहरा नहीं दिखाई, मेरे को चेहरा दिखा। नहीं 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 बाबू नहीं। धागा किधर गया? बाबू प्लीज प्लीज धागा ढूंढ के दे दो ना। तू मेरी बात नहीं सुनती ना, मैं भी नहीं सुनूंगा। हाँ बाबू, एक तो मैंने तुम्हारे लिए व्रत कर रखा है और मैं तुमको कोई काम बोल रही थी, तुम कर नहीं रहे हो, है ना? अगली बार से ना तुम भी मुझे कुछ कहना, मैं तुम्हें ठेंगा दिखा दूँ। हाँ हाँ दिखा देना ठेंगा, लेकिन पहले मुझे चेहरा दिखा। क्या हुआ बाबू? बोटॉक्स कराया। ये बोटॉक्स से हुआ? बाबू एक बात बोलूं, मेरा बाबू ना एकदम प्याला सा, छोटा सा, लाल गुंदरिया लग रहा है। तुम ना गुस्सा मत दिलाओ, तुमको मैं बाद में देख लूंगी। ताई बात चलिए। बेटा दिए में थोड़ा घी डालो वरना तुम्हारा दिया बुझ जाएगा। हमारे यहाँ आते ही दिए फड़फड़ाने लगे। सुहागन का तेज संभालना छोड़ी हुई औरतों के बस की बात नहीं है। और वैसे भी ये पूजा सिर्फ उनके लिए है
जिनके पति हैं उनका यहाँ क्या काम, जिनके पति उन्हें छोड़ के चले गए हों? देखा माँ, आज मेरी प्यारी पत्नी ने साबित कर ही दिया कि वो आकाश के प्यार के लिए किसी भी हद को तोड़ सकती है। तभी तो उसके पति की पूजा का दिया न बुझ जाए, इसलिए अपने एक्स पति से उसमें घी डलवा रही है। कितना लकी हूं मैं कि मुझे इतनी प्यारी परफेक्ट पत्नी मिली है। लगता है तूफान आने वाला है। सबने धागे बांध लिए हैं ना? अपने अपने घर जाकर गौरी गणेश के सामने पूजा करके अपना व्रत खोल लो। चलो जल्दी करो। काव्या, टाइम चलिए। ये व्रत मैंने सूरज की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और तरक्की के लिए रखा है। मेरे सूरज ने बहुत दुख सह लिया, अब उसे खुशियाँ देना। और अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मुझे मेरे पति ब्रह्मचारी से मिला दीजिए। वैसे आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी ये व्रत करूं और फिर भगवान से मांगूं कि इतना प्यार करने वाली बीवी और किसी को ना दे। देखा, ईशा और सूरज दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और इस साजिश का मास्टरमाइंड है सूरज। बस आकाश, बहुत हुआ। दूर रहो सूरज से। इतना गर्म क्यों हो रहे साले साहब? तुम मेरी बहन के पति है, इसलिए तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। सूरज भी मेरा अपना है और किसी अपने की बेइज्जती मैं नहीं सहूंगा। चलो सूरज, घर चलते हैं।
दोनों ही हैं दोनों से जुदा रहते हैं दोनों साथ साथ पर लंबी है अच्छा हुआ सूरज ने इस पत्ते पर अपना नाम नहीं देखा। अब पूजा तो हो गई, अब व्रत खोलने की बारी है, और वो तो पति के हाथों से ही होगा ना। मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं जान। एक मिनट, अभी पानी लेके आता हूं। अब क्या करूं? अगर मैंने आकाश के हाथों पानी नहीं पिया तो सबको शक होगा। ईशा, ईशा, सूरज भैया जल्दी जाइए, पानी लेकर आइए। ईशा, आखिर भगवान ने मेरा व्रत सूरज के हाथों ही पूरा किया। कान पकड़ता हूँ, माफ कर दूं? एक शर्त पे माफी मिलेगी। कैसी शर्त? आप मेरे पापा बन जाना। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।